अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम व्यूअर्स, तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबके इल्म में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में अल्लाह ताला इजाफ़ा फ़रमाए। आज जो हमारा टॉपिक है वो फटकड़ी है। ये इंतहाई अहम चीज़ है और ये एक सस्ती सी चीज़ है जो आम पंसार स्टोर से, जनरल स्टोर से मिल जाती है और इसके आप फ़वाइद जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एक इतनी सस्ती चीज़ और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे। अब देखें, आम तौर पे हमारे ये कोई शेव करवाए तो जो हमारे हजाम हजरात हैं वो इसको जब दाढ़ी पे शेव करते हैं, कोई कट लग जाए तो वहाँ पे लगाने के काम सिर्फ लेते हैं। और हम भी बाज़ों का पानी को साफ़ करना हो उसके काम में ले आते हैं। तो हमें पता ही नहीं कि यह सस्ती सी चीज़ के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। मैं आज आपको इसके फ़वाइद बताता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप जब इसके फ़वाइद सुनेंगे तो आप हैरान भी हो जाएंगे और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इंशाअल्लाह हमारे लिए दुआ ज़रूर करेंगे। तो नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और ये वीडियो आप सुनने के बाद इसको शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें और कमेंट्स भी दे दिया करें। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो अगर हमें पहुंचेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो उससे भी अच्छी इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब आते हैं फटकड़ी के फ़वाइद। तो सबसे पहला इसका जो फ़ायदा है कि अगर आपके मुंह में छाले बन जाएं तो उसके लिए आप इसको पानी में घोल के इसकी कुल्लियाँ करें। तो एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा करें, फिर थोड़ी देर बाद करें तो आपके छाले गायब हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपके दांतों में दर्द हो तो इसको पानी में मिलाएं। पानी में मिलाने के बाद उसकी कुल्ली करें तो इंशाअल्लाह दांतों का दर्द फौरी रुक जाएगा और कुछ दिन इस्तेमाल करने से दांतों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं चेहरे के ऊपर दाने बन जाते हैं। अक्सर औकात ये औरतों का मसला बनता है कि औरतों के चेहरे पे दाने बन जाते हैं और इसकी वजह से बड़ी परेशान हो जाती हैं। तो आप इसको पानी के अंदर मिक्स करके थोड़ा सा लेप सा बना लें और ये चेहरे के ऊपर लगाएं और कम से कम 20 मिनट लगा रहने दें, फिर इसे उतार दें। चंद दिन तक ये अमल करें, आपके दाने ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह जिन औरतों के चेहरे पर झुर्रियाँ उम्र से पहले पड़ जाती हैं वो भी इसको पानी के अंदर मिक्स करके, बल्कि अगर वो अर्के गुलाब ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। अर्के गुलाब थोड़ा सा लें, उसके अंदर इसको मिक्स करके लेप बना लें। लेप बना के तो चेहरे के ऊपर 20 से 30 मिनट तक लगाएं। तो उससे कुछ अरसा लगाते रहें, तकरीबन 10 से 15 दिन तो झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी और स्किन अच्छी हो जाएगी। इसके बाद नाज़रीन, कई औरतों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं। अब बालों के लिए भी इसका आप पेस्ट बनाएं और इसके अंदर के अर्के गुलाब मिला लें, थोड़ा सा पानी मिला लें और फटकड़ी मिला लें और इसका लेप बना के जहाँ पे आपके बाल हैं वहाँ पे लगाएं। कुछ देर लगा रहने दें, फिर उसको रगड़ें, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेप बना लें, फिर उसके ऊपर लगाएं और उसको रगड़ें तो उससे बाल आपके ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह नाज़रीन, ये नाक की बदबू ख़त्म करने के लिए, जिनके नाक से बदबू आती हो तो वो इसको पानी में हल करके रुई में इसके अंदर डबो के रुई के साथ नाक को साफ़ करें तो नाक की बदबू ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आप ज़ख्मों के ऊपर लगाने के लिए, ज़ख्मों के ऊपर आम तो जब किसी को कट लग जाए तो वैसे ही ऊपर फटकड़ी को लगा लेना चाहिए, लेकिन अगर ज़ख्म को धोना हो तो पानी में मिला के उसको धोया जाए तो बेहतरीन है। अगर कान में कोई मसला बन जाए तो इसे पानी में मिला के कान में 1 से 2 कतरे डाल दें तो कान की सफाई भी हो जाएगी और दर्द भी रुक जाएगी। देखिए इसके कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसी तरह आगे आपको एक इसका बहुत अच्छा फ़ायदा बताने वाला हूँ। जिनके दांतों में दर्द हो, दांत साफ़ ना होते हो, मसूड़ों में दर्द रहता हो, तो वो इसके अंदर किक्कर की छाल ले लें, फटकड़ी ले लें, बरियां कर लें तवे के ऊपर बरियां करने के बाद 50 ग्राम फटकड़ी ले लें, 50 ग्राम वो किक्कर की छाल ले लें, 20 ग्राम अकर करा ले लें और 50 ग्राम ही नमक सफ़ेद ले लें। ये सारी चीज़ें लेने के बाद सफ़ू बना लें। आपका ये मंजन तैयार हो गया। उंगली के साथ या बुरश के साथ सुबह शाम करें, आपके दांत भी मजबूत, मसूड़े भी मजबूत, दांतों से खून आना भी बंद।
یہ اتنی بہترین چیز ہے کہ اگر آپ یہ کثرت سے کرتے ہیں تو آپ کو دانتوں کا انشاءاللہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ آنکھوں کے درد کے لیے اگر آپ اس کو لیں، تھوڑا سر کے گلاب کے اندر ملا لیں، ملانے کے بعد 2 قطرے آنکھ میں ڈالیں تو اس کی سرخی بھی غائب ہو جائے گی اور آنکھوں کے اندر جو جلن یا چبھن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہے کہ جن کے سر کے اندر جوئیں ہوں، خصوصاً بچوں کے، اس کو پانی میں گھول کے اس سے سر دھو لیں یا شیمپو میں ملا کے کچھ دیر تک لگا رہنے دیں یا سرسوں کے آئل میں ملا کے تو اسے بالوں میں لگا لیں کچھ دیر تک، تو جوئیں غائب ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور فائدہ ہے، اس کو آپ جن کے سر کے اندر خشکی ہے وہ گری کا تیل لیں، گری کے تیل کے اندر اس کو حل کر لیں، حل کر کے سر میں لگائیں، ان کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور بڑا فائدہ ہے، عورتوں کی یہ بہت ذرا مسئلہ ہوتا ہے ایڑیوں کا پھٹ جانا۔ اب ایڑیوں کو، جن کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں وہ کیا کریں، وہ اس کو گری کے تیل میں مکس کر کے ایڑیوں پہ لگائیں، 10 سے 15 دن ان کی ایڑیاں انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سوزاک، یہ ایسی بیماری ہے جس کے اندر عضو خاص وہاں سے ریشہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اندر انفیکشن ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کریں، پٹکڑی کو بریاں کریں، بریاں کرنے کے بعد 1 کیپسول 00 کا بھر لیں، صبح دوپہر شام۔ یہ پس کے لیے بھی بہترین، انفیکشن کے لیے بھی بہترین، انشاءاللہ اس کے جو سوزاک اسے ہوا ہے، ریشہ آ رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر خون بھی آ رہا ہے تو وہ بھی بند ہو جائے گا۔ اسی طرح عورتوں کا ایک مسئلہ ہے چیسٹ پرابلم، جن کی چیسٹ چھاتیاں لٹکی ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ بڑی بہترین ہے۔ یہ پانی میں ملا کے اس کا پیسٹ کریں، پیسٹ کرنے کے بعد کچھ دیر تک لگا رہنے دیں، یہی عمل کچھ دن تک کریں تو وہ اس کے اندر ٹائٹنس بھی آ جائے گی اور سڈول پن پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح جن کو لکوریے کی شکایت ہو یا یوٹرس کے اندر انفیکشن ہو، اس کے لیے بھی آپ اس کو پوٹلی بنا کے تھوڑا سا باریک کریں، پوٹلی بنا کے اندر رکھ لیا جائے تو اس سے اندر جو جن کے یوٹرس لٹک جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اندر انفیکشن ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے لیے بہترین ہے۔ اور جن کو لکوریا ہوتا ہے اس کے لیے بھی بڑا بہترین ہے۔ وہ پوٹلی بنا کر اگر یوٹرس کے اندر رکھ لیا جائے روزانہ 10 منٹ تو 1 ہفتہ ہی کافی ہے، تو یہ معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین دیکھیں اس میں کتنے زیادہ، اب اس کے اور بہت زیادہ فوائد ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں صحت، تندرستی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔